आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने पॉजिटिव सोच क्या है और उसे इम्प्रूवमेंट करने के कुछ टिप्स के ऊपर डिस्कस किया था और साथ ही यदि हम अपनी पॉजिटिव सोच रखते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर हमने डिस्कस की थी। उसे प्रूव करने के लिए आज मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, जिसे प्रूव करने के लिए हम उसे शेयर करेंगे। वहां से हमें पता चलेगा कि रियली एक पॉजिटिव सोच में कितनी शक्ति होती है। यानी जब हम एक जोश से भरे हुए अपने कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी चुनौती का मुकाबला करते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी हम उसका सामना करते हुए वहां पर सक्सेस हासिल जरूर कर लेते हैं। ये बहुत पहले समय की बात है। पहले के समय में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, यानी वहां पर राजा राज किया करते थे। आज भी आपने देखा होगा कई जगह उन राजाओं के छोटे छोटे किले आज भी आपको मिल जाएंगे। उस टाइम पे वो राजा यानी अपनी ताकत के अनुसार ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश में लगे रहते थे। यानी जहां का राज्य थोड़ा सा कमजोर नजर आता, वहीं पर वो आक्रमण करके उसको भी अपने एरिया में, अपनी रियासत में शामिल करने की कोशिश में लगे रहते थे। यानी वो मौका नहीं चूकते थे। जहां भी उनको कोई राजा यानी उसकी रियासत थोड़ी सी कमजोर नजर आई तो उसी पे वो चढ़ाई करके वहां पर अपना अधिकार जमा लेते थे। ऐसे ही एक नगर का राजा अपने आप को थोड़ा सा लड़ाई में हल्का सा कमजोर महसूस कर रहा था। यानी उसे लग रहा था कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, क्योंकि उसके सामने वाला जो राजा था वो थोड़ा सा स्ट्रांग, यानी सेना में भी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए उसने अपने मन में मतलब ये दिमाग में सोचा कि मुझे युद्ध करने की बजाय यहां से पीछे हट जाना चाहिए। मुझे युद्ध खत्म करके उस राजा की सारी शर्तें मानकर यानी मुझे युद्ध खत्म कर देना चाहिए। उसे लग रहा था कि लड़ाई में जाने से क्या फायदा, खामखा अपने सैनिकों को मरवाने से अच्छा है कि मैं सामने आत्मसमर्पण कर दूं और इस युद्ध को यहीं पर बंद कर दूं। सेना और उसके सारे मंत्री भी डरे हुए थे। यानी उनको भी लग रहा था कि सामने वाली सेना इतनी शक्तिशाली है कि उनके आगे अपने आप को युद्ध में झोंकना कहीं कोई भी अक्लमंदी नहीं है। यानी उनको भी लग रहा था कि हमारी लड़ाई के दौरान वहां पर हार निश्चित है। लेकिन साथ ही राजा इस युद्ध को बिना लड़े बंद नहीं करना चाहता था। राजा का मन नहीं मान रहा था कि वो इस युद्ध को बिना लड़े बंद कर दे, यानी अपनी हार मान ले। इसलिए वो बहुत सोच विचार करने के बाद एक साधु के पास गया। राजा उसको बहुत ज्यादा मानता था, यानी उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। राजा उस गांव के बाहर उस कुटिया में साधु के पास गया और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी उस साधु से शेयर की। राजा ने साधु से कहा कि यदि आप इस युद्ध का हिस्सा बनोगे तो पब्लिक का यानी हमारी सेना का भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो आप पर बहुत विश्वास करती है। यानी उनको इससे काफी हिम्मत मिलेगी। इसी तरह राजा के आग्रह पर उस साधु ने युद्ध में जाने का फैसला ले लिया और उसने सब सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए चल दिया। सैनिक अभी भी डरे हुए थे और सबसे बड़ा डर उनको पता था कि साधु ने अपनी लाइफ में कभी तलवार भी नहीं उठाई है, यानी उसे लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यानी वो हमारा अभी इस वक्त हमारा सेनापति है। लेकिन राजा का ऑर्डर था और राजा का ऑर्डर सैनिकों के लिए सर्वोपरि होता है। यानी वो
उनकी बात को मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए, यानी साधु के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। साधु बार बार अपने सैनिकों को एक ही कॉन्फिडेंस दिलवा रहा था कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, यानी अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, हम युद्ध जीत जाएंगे। यानी बार बार वो उनको यही बात सिखाने की कोशिश कर रहा था, यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध लड़ना है और हम जीतेंगे भी। राजा के आदेश के आगे मंत्री कर भी क्या सकते थे, इसलिए उन्होंने भी भगवान जी का नाम लिया और वो साधु के साथ चल दिए, युद्ध की तरफ चल दिए। अपनी रियासत के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। अब राजा ने वहां उस मंदिर में जाकर के सब सैनिकों से कहा कि आओ, युद्ध लड़ने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और भगवान से थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि क्या हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। यदि भगवान का इशारा होता है कि यदि हम युद्ध हारेंगे तो हम वापस चल देंगे, यानी फिर युद्ध लड़ने से क्या फायदा। इसी तरह साधु ने सैनिकों से कहा कि मैं ये एक सिक्का उछाल रहा हूं, यदि ये सीधा गिरता है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी जीत पक्की है, यानी हम युद्ध लड़ेंगे, और यदि ये उल्टा गिरता है तो हमें फिर युद्ध नहीं लड़ना है, यानी हम फिर युद्ध नहीं लड़ेंगे और वापस चल देंगे, यानी अपने आप में अपनी हार मान लेंगे और हम वापस अपने नगर की तरफ लौट जाएंगे। इसी तरह ये बात करते करते साधु ने वो सिक्का उछाल दिया। जैसे ही उसने सिक्का उछाला और वो जमीन पे गिरा तो वो सिक्का सीधा था, यानी वो उल्टा होने के बजाय वो सीधा था। अब साधु ने उन सैनिकों से एक जोश भरे अंदाज में कहा कि अब हमारी जीत पक्की है, यानी आप भगवान पे भरोसा रखो, हम ये युद्ध जीतेंगे, यानी हमें अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध लड़ना है और हमें ये युद्ध जीतना भी है, क्योंकि हमें अब भगवान जी का भी, यानी भगवान का भी हमें एक इशारा मिल चुका है, यानी भगवान का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। और इसी तरह वो सैनिक साधु के साथ पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ युद्ध की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, जब बात आस्था की आती है तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान कुछ भी करने के लिए, किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह पूरे सैनिक पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे जोश के साथ उन सैनिकों ने युद्ध लड़ा, यानी एक एक सैनिक 10-10 सैनिकों के ऊपर भारी पड़े, यानी उन्होंने उस कॉन्फिडेंस, उस जोश के साथ युद्ध लड़ा कि वो लास्ट में वो युद्ध जीत गए और अंत में युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने उस युद्ध में अपनी विजय हासिल कर ली। इसी तरह वो साधु जब अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे थे तो उस मंदिर के पास आकर के साधु ने उन सैनिकों को फिर कहा, हमने युद्ध जीत लिया है। ऐसा भगवान जी को धन्यवाद दे देते हैं। अब वो जब साधु सैनिकों के साथ मंदिर में पहुंचे तो उन लोगों ने सबसे पहले वहां पर प्रणाम किया। फिर वो साधु से बोले कि देखो महाराज, भगवान जी की इच्छा से हम युद्ध जीत गए। तब साधु ने कहा कि आप भगवान जी की इच्छा से युद्ध नहीं जीते, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से युद्ध जीते हैं। और उन्होंने अपनी जेब में से वो सिक्का निकाला जो उन्होंने पहले वहां पर टॉस के लिए उन्होंने यूज किया था। तो वो सिक्का उन सैनिकों को दिखाया कि देखो, इसे थोड़ा सा गौर से देखो। तो जब वो उन्होंने दोनों तरफ से पलट के देखा तो एक्चुअल में वो जो सिक्का था वो नकली था, यानी उस पर दोनों तरफ एक ही आकृति बनी हुई थी, यानी वो दोनों तरफ से सीधा ही था। यानी वो सीधी सी बात है कि यदि वो कैसे भी गिरता, सीधा ही गिरता। साधु ने कहा कि हमारे अंदर भले ही
विश्वास भगवान जी का था, लेकिन हम सबके अंदर एक पॉजिटिव सोच से एक इच्छा शक्ति जाग चुकी थी कि हमें ये युद्ध लड़ना है और हमें जीतना है। यानी हमें ये विश्वास हो चुका था कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे। यानी हमारा उस टाइम पर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका था। यानी हमारे अंदर एक विश्वास बन चुका था, एक कॉन्फिडेंस बन चुका था कि हम युद्ध जीतेंगे, और हमने युद्ध लड़ा। यानी कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध लड़ा और हम जीत भी गए। दरअसल रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कई बार हम हार के डर से और सामने वाला पता नहीं क्या कहेगा, यानी बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोचकर हम अपना मनोबल गिरा लेते हैं। कई काम तो हम उस केस में शुरू ही नहीं कर पाते हैं, यानी शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, और फिर आधे अधूरे और किसी के प्रेशर में शुरू किया गया काम कभी भी यानी उसके सक्सेस होने की संभावना बहुत कम रहती है। इस टाइप की सिचुएशन लगभग हर किसी ने अपनी लाइफ में फेस की हुई होती है। मैंने भी अपनी लाइफ में इस टाइप की बहुत सारी चीजें फेस की हुई हैं। हालांकि कई बार बाद में अपने डिसीजन पर अफसोस भी होता है, लेकिन उस टाइम पे यानी वो समय निकलने के बाद अफसोस करने से क्या फायदा। यानी ठीक है, हम वो काम तो नहीं कर पाए, लेकिन उस एक्सपीरियंस से हम आगे के लिए चौकस हो जाते हैं, यानी आगे के लिए सावधान हो जाते हैं। आगे डिसीजन लेने के लिए हमें पता लग सकता है कि हमें क्या करना है उसके लिए। यानी इस इंसिडेंट से हम अपने अंदर एक थोड़ा सा सबक लेकर के आगे के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यानी आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम अपनी सोच बदल सकते हैं। कई बार अनजाने में हम ऐसे काम में, ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि जिन्हें हमें शायद पता हो, तो शायद हम या तो अच्छी तरह सोच समझकर यानी पूरी रणनीति के साथ उस काम को करते हुए सक्सेस हासिल कर सकते हैं, या फिर अपने मन के डर के कारण हो सकता है वो काम शुरू ही ना करें, यानी शुरू करने से पहले ही हम हार मान लें। यानी ये तो हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि हम उस कार्य को देख करके हमारा मन उस काम को करने के लिए गवाही देता है या नहीं। यानी ये सब हम चुनौतियों को जानने के बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस कार्य को करने के लिए क्या डिसीजन लेते हैं। और ये स्टोरी, ये छोटी सी स्टोरी कहीं ना कहीं इस चीज पर बिल्कुल फिट बैठती है कि एक साधु ने अपनी पॉजिटिव सोच के साथ सब सैनिकों का मनोबल तो बढ़ाया ही, और साथ ही युद्ध में विजय भी हासिल की। यानी उसे तो सारी सिचुएशन का पता था, यानी उसने ऐसी रणनीति बनाई कि अपने कॉन्फिडेंस, अपनी सोच के साथ साथ उसने सब सैनिकों को भी एक सूत्र में बांध दिया, यानी उनको भी एक सही सोच, सही डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया। यानी उसने भगवान जी का वास्ता दे करके उनको भी उस सही सोच पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया, जबकि उसे पता था कि सब सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है, सब सैनिक डरे हुए हैं, और वो ये भी जानता है कि भगवान जी की आस्था के प्रति सबका एक विश्वास होता है। यानी हर किसी की भगवान में एक आस्था होती है, यानी उसके ऊपर हर कोई विश्वास करता है, और उसने उसी चीज को साथ लेकर के एक सही रणनीति बनाई, और उस रणनीति में वो पूरी तरह से खरा उतर के यानी
उसने वो युद्ध उन सैनिकों के साथ मिलकर के युद्ध जीता और अपने राज्य को हार से बचा लिया। वैसे भी एक आम इंसान की जहां तक हम बात करते हैं तो हर कोई जब मुसीबत में होता है तो उसे एक ही भरोसा होता है, हमें भगवान जी ही अब हमारी नैया पार लगाएंगे। यानी हर किसी को यह विश्वास होता है कि अब सब भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, यानी वो ही हमारी नैया पार लगाएंगे, वो जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। और एक्चुअल में साधु ने वो ही सब किया। उन्होंने सिर्फ भगवान के प्रति एक विश्वास और उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को ही जगाया और वो सब करने के बाद वो युद्ध जीत गए और अपने राजा का सर दूसरे राजा के आगे झुकने से बचा लिया, अपने राज्य को बचा लिया। लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी या मन के डर के कारण जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस कार्य का पूरा आकलन करके सही सोच विचार करके, यानी उसे पूरी तरह से समझ के कि क्या ये काम कर सकता हूं या नहीं, यानी उसे एक सही डिसीजन पे लाना जरूरी होता है कि क्या ये मेरे लिए काम करना पॉसिबल है या नहीं। और फिर हमें पूरा ठंडे दिमाग के साथ पूरा आकलन करते हुए उस काम का डिसीजन लेना होता है। जैसा कि उस साधु ने अपनी पूरी ईमानदारी, सोच और एक सही आकलन करके उस युद्ध में जाने का फैसला लिया था, यानी उसे पता था कि लोग भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं और यदि उनकी भगवान के प्रति एक आस्था बन जाती है तो वो अपने कॉन्फिडेंस और पूरे हिम्मत के साथ वो युद्ध लड़ेंगे और हम युद्ध उस केस में हम युद्ध जीत भी सकते हैं। यानी उसने इसी टाइप की रणनीति बना करके वो सब किया। तो हमें भी यदि उस काम में लगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे हाथ में है, तो हमें पूरी तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ हमें उस काम के लिए डिसीजन लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना होता है। यहां पर कुल मिलाकर के हमें हमेशा डिसीजन दिल से नहीं दिमाग से लेना होता है। एक पॉजिटिव सोच और दिमाग से लिया गया डिसीजन कभी गलत नहीं होता है, यानी उसे सक्सेस होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी आप शेयर करके जरूर बताना। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और जल्दी ही किसी एक्सपीरियंस पर आधारित किसी टॉपिक को लेकर आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।